हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। अगर आप चाहें तो कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर ज़रूर करूँगी और उस पर रीडिंग भी ज़रूर करूँगी। जैसे मैं कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट जो है वो आती हैं उसको पूरा करती हूँ। लेट्स सी Who wants to contact you and why। कौन है जो व्यूअर्स से कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। Who wants to contact you and why। We have it's a ain't shit। Who wants to contact you and why। We have it's a fishing for comments। We have it's a jackpot। We have same shit different day। Always partying। ऐसे लगे ना, ये जो भी इंसान आपसे आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जिसने या तो आपके बारे में कुछ बोला है या आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं वो। यस, मुझे दिख रहा है फिशिंग फॉर कमेंट। यहाँ तो इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके बारे में ऐसा कुछ बोला है जो कि शायद बुरा हो सकता है, या जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से मे भी आप लोगों का कांटेक्ट इस पर्सन के साथ ख़त्म हो गया है। या फिर ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते थे, वट एवर मेल और फीमेल आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे जो हर्टफुल था या फिर आपको बुरा लगता था। और यही शिट आप जो है वो बार बार ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ तो आप बियर नहीं कर पाए, या फिर आपको था कि ये इंसान बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट करते हैं या बार बार आपको एक ही बात क्यों कहते हैं। यस, वो कुछ भी हो सकता है, किस तरह कोई नेगेटिव हो सकता है, कुछ बुरी बात हो सकती है, कुछ नेगेटिव कुछ अच्छी कुछ भी बात हो सकती है। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे कांटेक्ट इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है जैसे यू गाइस और लाइक अ पर्सन, जैसे होता है ना, जैसे एक इंसान चिल करना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, या फिर हो सकता है ये इंसान वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं जिनके साथ आपकी काफ़ी पार्टी वाला एक सीन रहा है, काफ़ी चिल करना, काफ़ी गेट टुगेदर करना, या कोई फंक्शन पार्टी आ गई तो वहाँ पे चिल करना, या मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा आप लग्जरी हो, या फिर आपके पास बहुत सारी मनी है, आप एक जैकपॉट की तरह हो। आपका होना ऐसे है जैसे इस इंसान को हो सकता है अपनी मनी को यूज़ नहीं करना पड़ता आपके होते हुए, या फिर आप लोग ऐसे हो जैसे पानी पैसे की तरह पैसा पानी की तरह बहाते हो, समथिंग लाइक दिस। मुझे दिख रहा है ये इंसान ऑब्वियसली इसी वजह से, जैसे होता है ना एक इंसान बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ है, जो एक इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रही मैं कैसे कांटेक्ट करूं, करना भी चाहते हैं और समझ भी नहीं आ रही कैसे करूं। तो ये जो मेरे बोलने के वे से आपको समझ आ रही है, बोलना कुछ है कह कुछ रही हूँ, इसी तरह से इस इंसान की कंडीशन हुई है। ये अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कांटेक्ट करें तो किस तरह से करें। एक होता है ना जैसे एक इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रोक है, इस इंसान के पास पैसा नहीं है और पैसे की वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है आपके होते हुए बहुत चिल हो रहा था, पार्टी हो रही थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, गॉसिप्स हो रही थी, या फिर एक तरह से होता है ना जैसे गेट टुगेदर हो रही हैं वो हो रही हैं, बट आप नहीं हो तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही। और मुझे दिख रहा है ये इंसान यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना, जैसे इंसान बहुत कंजूस है, छोटे दिल वाला है, पैसे ना यूज़ करना, अपने पैसे ना लगाना, कहीं मेरे पैसे ना खर्च हो जाएं, समथिंग लाइक दिस। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ ताकि हर एक इंसान को समझ आ जाए मेरी बात। बिकॉज़ ये इंसान वो है जिनको लगता है कि आपके पास इनहेरिटेंस है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो, आपके पास पैसा है, तो आपके होते हुए इनको ऐसा लगता है अपना पैसा यूज़ करना नहीं पड़ता था। कुछ भी है तो आप ही अपना यूज़ कर रहे हो, आप ही फाइनेंशियली सारा कुछ चीज़ों को देख रहे हो, हर चीज़ को आप ही मैनेज कर रहे हो, या हर तरफ आप लोग अपना पैसा यूटिलाइज़ कर रहे हो, ये अपना कुछ भी नहीं कर रहे। और मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान टोटली जो है वो जॉबलेस हैं, या फिर ये इंसान जो भी है वो अपने वॉलेट में एक पैसा नहीं रखते, ये वो इंसान है या इनके पास पैसा है ही नहीं है। जो होता है ना फ्री में
बस इंजॉय करना और कुछ ना करना, ये पर्सन मुझे वैसे दिख रहे हैं और आप उनके लिए एक जैकपॉट की तरह थे। वी हैव इट्स अ लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिया। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान ने जो भी आपके साथ पार्टी वाला एक सीन किया हुआ है, यू नो, हर टाइम पार्टी करना, हर टाइम अच्छा एक आपके साथ टाइम हैप्पीली जो स्पेंड हुआ हुआ है, ठीक है, ये वो इनके माइंड में सारी चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को फैंटेसाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों की ड्रीमिंग चल रही है कि आपके होते हुए जो है ना इनका टाइम बड़ा अच्छा गुजरा हुआ है। और मे भी आप लोग इस इंसान से प्यार भी करते थे, यहाँ पर आपका एक लव सीन था इनके साथ चलता हुआ, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि आजकल जो है वो लव रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। दूसरे के पैसे पे नज़र रखना, दूसरे के बस पैसे यूज़ करवाना, खाना और अपना कुछ ना करना। यस, इट्स लाइक अ ग्रीड। यस, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन नाउ डेज, चाहे जेंडर कुछ भी है, मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रही। तो इस इंसान को जो है ना वो आपका कांटेक्ट अभी नहीं है, तो ये कांटेक्ट इस वजह से भी करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को वो पास्ट की हर चीज़ याद आ रही है। आपने इनको प्यार किया, आपने अपना पैसा अपना इनके पे स्पेंड करते थे, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और अभी भी ऐसे दिख रहा है जैसे कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे, फिर भी हो सकता है इस इंसान ने आपको डी वैल्यू किया, कुछ ना कुछ ऐसा कह देना जिससे आपको बुरा लगा, और बार बार कहना, ऐसा नहीं कि एक बार कह दिया ठीक है, बार बार उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको कहना जो आपको शायद बुरी लगती रही है, जिसकी वजह से मे भी आपने इनसे बात करनी बंद कर दी या फिर आपका कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप कुछ भी ऐसा, या तो आपको पसंद नहीं है कि आप इनके बारे में, लाइक ये आपके बारे में कुछ कहें। वी हैव इट्स अ स्कैरसिटी टैक्टिस, बट ये इंसान जो भी है किसी ना किसी तरह से वो हैं जिन्होंने हमेशा हो सकता है बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स यूज़ की हैं, बहुत ज़्यादा चाल खेली है, बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह से पॉलिटिक्स खेली है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको यही बोला हुआ था कि वो आपसे शादी करेंगे, और ये इंसान जो है वो शादी आपसे पैसे के लिए ही करना चाहते थे। बट मे भी आप लोगों को बाद में कुछ चीज़ें, हो सकता है, मुझे लग रहा है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ तो दिखी हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने इस इंसान से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ तो ये चेंज नहीं हो रहे थे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने बोला कि ये इंसान अपनी भी अच्छे तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपने फाइनेंसिस को अच्छे करें, तभी जाके कुछ चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी आपके साथ। बट मुझे दिख रहा है इस इंसान ने शायद आपको कुछ और बातें सुना देते थे आगे से। वट एवर, मेल फीमेल, मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो आपसे पैसे के लिए शादी करना चाह रहे हैं या चाहते थे। और हो सकता है कुछ लोग अभी भी स्टिल यही चाहते हैं कि किस तरह से इनकी आपसे शादी हो जाए, और कॉन्टैक्ट यही करना चाह रहे हैं, और किस तरह से पहले भी आप कोई ना कोई टैक्टिस यूज़ करते आए हैं, कोई ना कोई चाल खेलते आए हैं, कुछ ना कुछ प्लेयर वाली एनर्जी में, क्योंकि इट्स लाइक अ चेस। तो अभी भी ये इंसान जो भी है वो उन्हीं टैक्टिस को जो है ना वो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अब ये कोई ऐसी चाल खेलें, किस तरह से कुछ ऐसा करें जिससे आप लोगों से कॉन्टैक्ट जो है इनका हो पाए। अगर ये फीमेल भी है ना तो आपसे शादी करना चाहती हैं, ठीक है, आपके पैसे के लिए ही। और अगर मेल है तो डेफिनेटली ये भी आपसे पैसे के लिए ही शादी करना चाहते हैं। मैं सबकी बात करूँगी क्योंकि इस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, इस सब के लिए है, ऑल ओवर एनर्जी है। बट अब ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आपको कोई चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके इनके साथ बहुत सारे आर्गूमेंट हुए हैं, बट इनको लगता है कि अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, चाहे मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका, इनको लगता है कि अब आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल फाइट है, चाहे आर्गूमेंट है, किसी भी तरह की आप वॉर पे उतर आए हो। अब आप किसी भी तरह से अपने बारे में कोई बात नहीं सुनोगे, पहले भी नहीं सुनी, अब और ज़्यादा आप नहीं सुनोगे। ना आप फजूल बात सुनना चाहते हो, ना आप बोलते हो, ना आप सुनना चाहते हो। और जो इंसान है ही गलत वो क्यों बोले फजूल बात, जबकि यूजली आजकल होता यही है ना कि जो इंसान गलत होता है ना वही फजूल बातें बोल रहा होता है सही इंसान को। तो इनको लग रहा है आप सही हो तो आप तो नहीं अब फजूल बात सुनोगे, ना पहले सुनी है ना अब आप सुनोगे। और इनको लगता है आपको कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा, ये इंसान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि ये इंसान जो भी है बहुत सारी चीज़ों को भी फैंटेसाइज कर रहे हैं, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको तो इनसे प्यार था, आपको ये क्या हो गया है, आपको कोई चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही है। टोटली आपका एक अनबॉदर बिहेवियर है, लाइक यू गाइज आर इन्जॉइंग योर कंपनी, इन्जॉइंग योर लाइफ। बीच पे जा रहे हो आप, चिल कर रहे हो आप लोग, पीस में हो एक बहुत ज़्यादा।
और कहीं ना कहीं इनको लगता है आप चीज़ें जो हैं आपकी साइड से ही वार पे उतर आई हैं कि अब आप पूरी तरीके से मुकाबला करोगे, पूरी तरीके से आप भी फ़ाइट के लिए रेडी हो। अगर कुछ भी होगा इनकी तरफ से तो आप भी उस चीज़ का फ़ेस टू फेस जो है इक्वली जो है ना उस चीज़ को एक तरह से फ़ाइट करोगे। बट एनी हाउ लेट्स सी। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं कमेंट कर दें कुछ ऐसा वैसा, बट यहाँ पे बात यहाँ पे ये है किसी से पैसे के लिए शादी करना चीज़ बुरी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मनी है तो ही आपकी लाइफ में कुछ होगा, पैसा है तो सब कुछ होगा। प्यार जो है वो उससे पेट तो नहीं भरता। प्यार ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है प्यार, लेकिन पैसा भी इंपॉर्टेंट है उतना ही लाइफ के लिए। बट मैं यहाँ बात इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये जो भी इंसान है, अगर आप दोनों फाइनेंशली ठीक हो देन फाइन। अगर एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करना चाह रहा है और ख़ुद उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि उसके अंदर कोई हार्ड वर्क करने की कोई उसकी आप कह लो कि प्रैक्टिस हो उसको, या उसकी नेचर हो कि उसका फ्यूचर में क्या है, चाहे वो इंसान इतना पैसा उसके पास ना भी हो बट उसके अंदर इतनी पोटेंशियल तो हो कि वो इंसान एक इतनी हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में अगर उस चीज़ों को अभी नहीं अचीव कर पाया तो आगे चल के कर पाए। ये चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर बिल्कुल ही फारिग है वो इंसान ठीक है, या पैसा उसके लिए कुछ है ही नहीं है, मतलब बस मुझे दूसरे के पैसे पे ऐश करनी है, तो फिर वो इंसान आई थिंक नहीं ठीक है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, किसी तरह से भी। एनी हाउ लेट्स सी हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू एंड वाई। बट ये इंसान जो भी है स्टिल अभी भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ टैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीक्रेटली हैं सब कुछ कि किसी तरह से जो है ना वो हो जाए। और पहले भी इनका यही था, सीक्रेटली कोई ना कोई प्लानिंग बनाना, कोई ना कोई करना, क्योंकि आप उनके लिए एक जैकपॉट की तरह थे। और अभी भी कुछ लोग ऐसी नज़र से ही देख रहे हैं, तो आपने खुद केयरफुली देखना है हर चीज़ को। एनी हाउ लेट्स सी हू वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। Who wants to contact you? We have Queen of Coins and we have its a Justice. कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, दिस इज़ द पर्सन जो इमोशनली जो है वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यस, और उनको आप जैसा प्रैक्टिकल, आप जैसा इंसान चाहिए जो खुद भी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन है। चाहे वो पर्सन खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, बट उनको लगता है कि उनको खुद भी एक ऐसा इंसान फाइनेंशियली अपनी लाइफ में चाहिए जो सेटल डाउन हो। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी हैं जो आपसे कांटेक्ट करना इस वजह से भी चाह रहे हैं क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका पास से कोई लिंक नहीं रहा। यस, सो दिस इज़ द पर्सन जो है ना, ये विद द 9 ऑफ कप्स, इस इंसान का विश कम ट्रू आप हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि जैसे इन्होंने ड्रीम किया है ना पर्सन, या जैसा ये इंसान चाहते हैं, इनको वो सब कुछ आपके अंदर दिख रहा है। सो दे रियली फील कि मुझे ये दिख रहा है, ये एक इंसान जो है ना वो अभी जिन लोगों के बीच में ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, जिन्होंने अभी आप लोगों को अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं की हैं। उनके बहुत सारे सपने हैं, कहीं ना कहीं उनको आप से कनेक्शन, उनको लगता है कि ऐसा मार्जिन है इस कनेक्शन में जो इनको खुशियाँ दे सकता है, इनको सेटिस्फाई कर सकता है, इनको सोल प्लेजर मिल सकता है। तो उसके लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करके आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको एक प्रैक्टिकल इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। और उनको लगता है वैसे भी आपके साथ उनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप उनके लिए मैरिज के लिए काफ़ी परफेक्ट पर्सन हो। यस, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप उनके जो है ना वो डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। दैट्स वाई ये इंसान आपसे कांटेक्ट करके आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी सोल सेटिस्फैक्शन आपसे कनेक्टेड है। कि आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जिन्होंने अभी फीलिंग्स अपनी जो हैं वो खुद तक रखी हुई हैं, अभी आपके सामने रिवील नहीं की हैं और ये करना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इक्वली, म्यूचुअली, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, बैलेंस के साथ, हार्मनी के साथ जो है वो ये आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो मून की है। तो दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने भी फीलिंग्स और इमोशंस अपने जो हैं वो आप लोगों से हाइड रखे हुए हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं आप लोगों को लेकर। यस, तो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जैसे ना वो अभी ट्रस्ट कर रहे हैं ख़ुद पे विद द मून, कि किस तरह से वो विदाउट एनी फेयर और विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप लोगों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें।
इस वजह से वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ ऑब्वियसली आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनके इमोशनली हैप्पीनेस, इमोशनली सेटिस्फेक्शन सोल की जुड़ी हुई है, और उनको आप जैसा प्रैक्टिकल इंसान ही चाहिए जो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सके। यस, घर बाहर दोनों ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से साथ लेके चल सके। उनको लगता है आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, बहुत बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा फेयरली ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि आपके साथ ये अच्छे तरीके से फेयर होके भी चल सकते हैं, एंड आपकी तरह का फेयर इंसान इनको चाहिए जो सच बोलता हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, क्योंकि ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा इसी वे से आप लोगों को ट्रीट करना चाह रहे हैं और कॉन्टैक्ट भी आपसे इसी वजह से करना चाह रहे हैं, सो दैट ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान के इमोशंस हैं आप लोगों को जुड़े हुए, इसीलिए वो डीप फीलिंग्स और अपने इमोशंस आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आप धोखेबाज नहीं हो, आप चीटर नहीं हो सकता है इन चीज़ों को इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है वो देखा है, समझा है, इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बाद वो फाइनली जो है वो डिसीजन पे पहुँचे हैं कि उनको आप जैसा इंसान ही अपनी लाइफ में चाहिए। नंबर 18, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 29 कुछ लोगों का एज है, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। 18 डेट ऑफ बर्थ है। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई? We have it's a 8 of cups and we have it's a judgment. I feel this is the person guys, कुछ लोगों की तरफ से जो शायद अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इन डाउट्स, इन अनक्लैरिटी, अनसर्टेनिटी से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनली उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है। कुछ लोग हो सकता है जैसे ये इमोशनली जिस तरह से सेटिस्फेक्शन चाहते थे, इमोशनली एक पर्सन ऐसा चाहते थे जो उनको इमोशनली हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें, या इमोशनली वो जिसके साथ कनेक्टेड हो सकें, वैसा इंसान जैसे लग रहा है उनको जैसे कभी मिला नहीं था, जिसकी वजह से अब वो उनको आप में वो चीज़ें दिख रही हैं, जिसकी वजह से वो इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। फाइनली अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए जो है ना वो एक कोशिश करना चाह रहे हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में अपने आप को एक चांस देना चाह रहे हैं, सो दैट ये कुछ स्टार्ट कर पाएँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लोगों के पास्ट की बात करूँ तो कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की एनर्जी है, सो डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों के साथ आगे कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद यू, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं। फैमिली वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, हर चीज़ को जो है वो वैल्यू करते हुए ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है आप लोगों से वॉक अवे कर गए थे, आपसे मूव ऑन कर गए थे, बिकॉज उस टाइम उनको क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आपके बीच में कोई ना कोई डाउटेड, कोई फेयरफुल, या फिर बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन थी, दैट्स वाई वो इमोशनली फुलफिल नहीं थे और उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए। तो आपको छोड़ने के बाद, आपसे वॉक अवे करने के बाद जो है ना ऐसे लग रहा है ये इंसान कम्प्लीटली आपको लेट गो नहीं कर पाए, आपको छोड़ नहीं पाए, आपको भूल नहीं पाए, उन चीज़ों से कॉप अप नहीं कर पाए, तो भी वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रही है अपनी गलती कि उन्होंने आपको छोड़ा, आप पे ट्रस्ट नहीं किया। तो उसकी वजह से भी ये इंसान जो है वो माफ़ी मांग के आप लोगों के साथ जो है ना वो आगे चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोग हो सकते हैं आपसे कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए थे, कमिटमेंट को ब्रेक करके गए थे। यस, और कुछ लोग वही अगेन बात आ गई, पैसे के लिए आपसे शादी करना चाहते थे, बट कोई ना कोई उनकी चालें थी, कुछ ना कुछ उनकी जो भी उन्होंने पॉलिटिक्स खेल रहे थे, जो भी अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे थे, वो उनकी काम नहीं कर पाई। हो सकता है आपके सामने वो चीज़ें आ गई, तो अब उन लोगों को भी, कुछ लोगों को हो सकता है वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बट अभी आप भी फुली उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने बहुत सोच समझ के अपनी इंट्यूशन को सुन के, अपने गट फीलिंग्स को सुन के ट्रस्ट करना है, फेयर वाली एनर्जी में नहीं जाना। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि रेड सिग्नल आपको दे रही हैं, आपने उन चीज़ों पर ट्रस्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो है ना वो चीज़ों को लेके चलना है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 8 की एनर्जी है। नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 2 की एनर्जी है, तो मोस्टली 20+ की एनर्जी है, बट कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, इसकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ इट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।